सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। कि हम अपने लिए कठोर बने, दूसरे के लिए उदार बने। होता उल्टा है, हम दूसरे के लिए कठोर बनते हैं और अपने लिए उदार बनते हैं। आपके सामने कोई गलती करे तो आप कठोर बन जाते हो कि नहीं? इसने ऐसा क्यों बुरा किया? तत्काल ये भाव आता है कि नहीं आता है? आना, कुछ तो बोलो। आता है ना? इसने ऐसा बुरा क्यों कर दिया? और अपने से गलती हो गई तो अरे यार, हो जाती गलती, क्या बताया जाए, हो जाती है। अपने लिए तत्काल हम लोग कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेते हैं, और दूसरा गलती करे तो हमारे संत कहते हैं थोड़ा उल्टा करके देखो, दूसरा करे उसे क्षमा करना सीखो, और अपने यदि कुछ अपने से गलती हो जाए तो अपने लिए कठोर निर्णय लेना सीखो। देखना आपका अंतस्थ किस तरह से पवित्र होता है, आपका अंदर किस तरह से झंकृत होता है आपका अंतस्थ। अंदर से एक आनंद आपकी प्रकट होगा। कब? जब आप अपनी गलतियों पर कठोर निर्णय लेना सीखोगे तब। अभी हम दूसरे की गलती पर कठोर निर्णय लेना सीखे हुए हैं बचपन से ही। दूसरे ने किया तो ऐसा क्यों किया, और हमसे हो गया तो कोई बात नहीं, मनुष्य गलती का पुतला हो ही जाती है। ऐसा हम लोग सोचते हैं कि नहीं सोचते हैं? सोचते हैं। हे शरीर, तूने भूख और प्यास की वजह से एक संत का अपमान किया, जिससे वजह से संत के पुत्र ने मुझे श्राप, अब न तुझे पानी मिलेगा न भोजन मिलेगा। और आप देखना, ऐसा यहाँ पर लिखा हुआ है, ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं, 7 दिन तक राजा परीक्षित ने न भोजन किया न पानी पिया, निराहार निर्जल रह करके 7 दिन तक उन्होंने भागवत की कथा गुरुदेव के सम्मुख बैठ करके श्रवण की। और आज भी ऐसा माना जाता है कि गंगा जल सभी जलों में सबसे पवित्र माना गया, और ये वैज्ञानिक लोग भी प्रमाणित करते हैं। वो गंगा जल अद्भुत जल है, वर्षों तक भी रखो खराब नहीं। तो अन्य जल तो खराब हो जाते हैं, लेकिन गंगा का जल खराब नहीं होता है। अद्भुत शक्ति उस गंगा जल में। मां गंगा का कैसा प्रभाव है? हमारे यहां अनेक उपासनाओं की पद्धति है। एक हमारे यहां संत हुए हैं पंडित राज जगन्नाथ जी, उन्होंने गंगा लहरी लिखी है, और जिसको गंगा लहरी सिद्ध हो जाती है, वो व्यक्ति जब गंगा लहरी का पाठ करता है तो खारा पानी भी मीठा हो जाता है। ये गप्प नहीं है, सत्य है। मंत्र शक्ति अमोघ है। आजकल धीरे धीरे मंत्र जानने वाले समाप्त होते चले जा रहे हैं, हम उस ओर मुड़ नहीं रहे हैं, इसलिए मंत्र धीरे धीरे विस्मृत होते चले जा रहे हैं। लेकिन ये प्रत्यक्ष है, गंगा लहरी जिसको शुद्ध हो जाए, खारा पानी भी मीठा हो जाता है। माँ गंगा में फूलों का विसर्जन इसलिए किया जाता है कि माँ गंगा उसका मृत व्यक्ति का उद्धार कर। इन्हीं जगन्नाथ जी का, माँ गंगा का प्रभाव मैं आपको बता रहा हूं। इन्हीं जगन्नाथ जी के जीवन की घटना है। जीवन का अंतिम काल आया, ये काशी में निवास करते थे। काशी में बहुत ऊंचे ऊंचे घाट हैं, सबसे ऊपर जाकर के बैठ गए, और वहीं से उन्होंने गंगा लहरी का पाठ किया। माँ, मैंने जीवन भर तुम्हारा आराधन किया है, और ये अब तुम्हारा दायित्व है कि तुम मुझे यहाँ आकर के लेकर के जाओ। गर्मी का वो समय था, कोई बरसात का भी समय नहीं था कि बाढ़ आ गई तो गंगा ऊपर आ गई। गर्मी, बिल्कुल गर्मी का मौसम था, जेठ का वो महीना था। और गंगा माँ ज्यों ज्यों ये गंगा लहरी का पाठ करते चले जा रहे थे, माँ गंगा एक एक सीढ़ी करके ऊपर आती चली जा रही थी। और एक समय ऐसा आया कि अपने में समाहित करते हुए जगन्नाथ जी को लेके गई। पंडित जगन्नाथ जी को उन्होंने अपने में समाहित कर। बोले गंगा मैया की।